नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, इस सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में आप कितना कुछ सीख जाओगे ये आज आपको पता करना है। आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और ये जो 15 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, इसमें आपको यह देखना है कि कितना कुछ आपको समझ में आया, कितनी नई चीजें आप सीख रहे हैं। अगर आपका टारगेट यह है कि जब आर्मी का पेपर 2025 में हो तो 15 में से 15 मतलब मैथ्स में पूरे में से पूरे क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत जरूरी है। इस प्रैक्टिस सेट से आप अंदाजा लगा लेना कि कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं और कितनी नई चीजें आप सीख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, इस सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस सेशन में कितना दम है, कितना शानदार है, ये आज आपको पता कर रहा है। पूरे 15 क्वेश्चन लगाओ और पूरा सेट लगाने के बाद कमेंट करके जरूर बताना भाई क्या सीख पाए क्या कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर 480 हो जाएगी। किस संख्या को 20% बढ़ाने पर 480 हो जाएगी। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। उसके ऊपर 20% बढ़ा दिया, मतलब प्रतिशत के रूप में वो कितनी होगी, 120। कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%। अब एक क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके ऊपर 20% और बढ़ा दिया, उस संख्या को 20% बढ़ा दिया, मतलब अब प्रतिशत के रूप में मान कितना है, 120%। तो 120% का मान ही कितना दे रखा है आपको, 480। 120% का मान 480 है। यहां से मैं आपसे पूछूं कि 1% का मान निकालना हो तो हम कर देंगे 480 बटा 120। कोई दिक्कत नहीं। सेम वैसे क्या, जैसे 2 आमों का मूल्य, जैसे 3 आमों का मूल्य 30 रुपए हो, मैं आपसे पूछूं 1 आम का, तो आप कहोगे सर 30 में 3 का भाग लगा दें। वही चीज यहां भी है, प्रतिशत भी आम जैसा ही है। तो 120% का मान 480 है, 1% का निकालना है तो 120 से भाग लगा दिया। अब आपसे पूछा था वो संख्या, किस संख्या मतलब कौन सी संख्या है, तो संख्या का मतलब 100% का मान निकालना है। ये 1% का है, 100 का निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। अब काट पीट देंगे, आंसर सामने होगा। तो इस 0 से ये 0 काट दिया, 12 की टेबल से 48 को काट दिया 4 बार, और 100 को 4 से गुणा करेंगे, 400 आपका आंसर आ जाएगा। 400 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत कुछ सीखने को भाई। एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकता हूं, पेपर में 2025 में आपको देखने को मिल सकता है। एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। यहां पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस समझना है। दूरी आपसे पूछा है, कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। दूरी हम कैसे निकालते हैं, दूरी हम निकालते हैं चाल गुणा समय। क्या करते हैं हम, चाल गुणा समय करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करोगे। तो आपको पता है 1 घंटे में 60 तय कर रहे हैं भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का मतलब ही क्या है कि 1 घंटे में 60 जाओगे तो 2 घंटे में 120, तो चाल गुणा समय। तो दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा चाल गुणा समय। अब एक चीज और ध्यान रखना आपको कि अगर दूरी निकालना है तो फॉर्मूला तो चाल गुणा समय हो गया, लेकिन यहां पर देखिए अगर चाल आप किलोमीटर प्रति घंटा में लेंगे तो समय हमेशा आपको किस में लेना होगा, घंटे में लेना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो समय आपको लेना होगा सेकंड में। 2 चीजें ये क्लियर हो गई। अब यहां देखिए आपसे जो आंसर दे रखे हैं वो किलोमीटर में दे रखे हैं, तो यहां पर चाल क्या दे रखी है, 5 मीटर प्रति सेकंड, और समय आप देख रहे हैं घंटे और मिनट में, तो इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले ये जो चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, इसको कन्वर्ट करना हो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में तो क्या करेंगे। तो एक कंसेप्ट ये है कि जब भी चाल आपको दिया हो किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, और उसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुणा करेंगे। क्या चीज बताई मैंने कि जब भी चाल मीटर प्रति सेकंड में हो उसको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुणा करेंगे। एक चीज ये बताइए, दूसरी बताइए कि दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। अब हम निकालेंगे दूरी, तो चाल कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड, फॉर्मूला है चाल गुणा समय। चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड, यहां पर मीटर प्रति सेकंड में है,
हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैंने आपको बताया किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे, हो गया काम। आगे देखिए समय हमें लेना है किसमें, घंटे में। मैंने आपको बताया कि चाल अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं तो समय आपको घंटा में लेना है। अब आप सोच रहे होंगे किलोमीटर प्रति घंटा में कहां लिया है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड था, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो चाल आपकी किस में बन गई है, किलोमीटर प्रति घंटा में बन गई है। अब समय हमें लेना है घंटे में, लेकिन यहां देर का 3 घंटे 20 मिनट। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप कहोगे सर 1 घंटे में 60 होते हैं, तो 3 घंटे में कितने मिनट हो गए, 3 घंटे में हो गए भाई 180 मिनट, प्लस ये 20 ऊपर है मतलब 200 मिनट। और मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग लगा देंगे, तो 200 बट्टा कितना हो जाएगा, 200 बट्टा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। थोड़ा सा आसान बनाने के लिए कर रहा हूं भाई, बाकी मैं डायरेक्ट लिख सकता था 3 घंटे 20 मिनट को घंटे में डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। 3 घंटे में मिनट कितने हो गए, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 को 3 से गुणा कर दिया, 180 मिनट प्लस 20 ये 200 मिनट। और मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर दिया। अब काट पीट देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस 5 से तो इस 5 की छुट्टी कर दी, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और 6 की टेबल से इस 18 को काट दिया 3 बार, 20 को 3 से गुणा कर दिया, 60 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। 60 किलोमीटर, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। तो यहां पर देखिए कितनी चीज आप सीख चुके हैं। 5 मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो सीख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है तो हम कर देंगे 18/5 से गुणा, 5 से 5 कैंसिल, आंसर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बना सकते हो इस क्वेश्चन को, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भाई सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो दबा के सेशन को शेयर करो, लाइक करने में कमी मत छोड़ो। जितने भी भाई हैं सभी के सभी लाइक करो और सेशन को शेयर करो। लास्ट तक जरूर कंप्लीट देखना, आपको ये चेक करना है कि आज के इस सेशन में आप कितना कुछ सीख पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। भाई जो आज वर्तमान में जनसंख्या है वो है अपने आप में 100%, ठीक है। पहले वर्ष बढ़ रही है कितनी, 20%, दूसरे वर्ष बढ़ रही है 30%, तो ये तो अपने आप में 100% है। भाई पहले साल ये जो जनसंख्या है, मतलब वर्तमान में जनसंख्या है, यह 10,000, पहले वर्ष 20% बढ़ रही है, तो डायरेक्ट हम क्या कर दें, 120 निकाल दें, डायरेक्ट 120 निकाल दें। भाई 20% निकालोगे फिर 10,000 में जोड़ोगे, इससे बढ़िया क्या है, इस 10,000 का 120% निकाल दो। भाई 100% तो ये खुद वाले आ जाएंगे जो वर्तमान में है, ये 20% और बढ़ रहा है तो 120% हो जाएगा। तो वर्तमान में जनसंख्या 10,000, पहले वर्ष 20 बढ़ेगी, तो 20% का मतलब 100 पहले 20, ये 120% निकाल दो। अब अगली साल के लिए ये अपने आप में 100% होगा फिर से, लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 30% बढ़ रहा है, मतलब इसका क्या कर दो, 130% निकाल दो। काट पीट दें, आपका आंसर आ जाएगा, इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। 120 को 130 से गुणा करना है तो हम 12 को 13 से कर लेते हैं, बाद में 2 0 लगा देंगे। तो 12 तिया 36 का 6, केरी 3, 12 कम 12 और 3 15, और 2 0 लगाने हैं, 15,600 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है कि 5.4 गुणा 0.24 का मान ज्ञात करें। आसान है, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके पॉइंट हटाने हैं। तो पहले आपको सीखना है पॉइंट कैसे हटाते हैं, पहले पॉइंट हटाना सीखना है, उसके बाद गुणा करना है, वापस पॉइंट लगा दो। देखिए 5.4, जैसे ये संख्या है, जैसे मैं कहूं कि 2.4, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या ना, तो इसके पॉइंट हटाओगे तो लिखोगे 24 बटा, नीचे एक के बाद आपको उतने जीरो लगाने हैं, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद है संख्या एक, तो एक के बाद एक जीरो लगाना है। अगर मैं ये कहूं कि 2.64 है, इसके पॉइंट हटाने हमें, तो हम कैसे हटाएंगे भाई, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो नीचे एक के बाद 2 जीरो लगाएंगे और ऊपर लिख देंगे 264। पॉइंट हटाना सीख के एक क्वेश्चन और बताता हूं, जैसे मैं कहूं कि 3.426 है, इसके पॉइंट हटाने हैं,
तो आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3, तो नीचे आपको 1 के बाद 3 जीरो लगाने, ऊपर वो संख्या आ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को करना है तो 5.4 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 54 लिख सकते हैं। इसके पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो नीचे 1 के बाद 1 जीरो। गुणा, गुणा किससे करना है, 0.24 से, तो इसके भी पॉइंट हटा दें, तो पॉइंट हटा के इसको सिंपल रूप में लिख देंगे 24, और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2, दो संख्या ना, तो नीचे 1 के बाद 2 जीरो लगा, बात बन गई। अब क्या करना है, 54 को 24 से गुणा करना है। तो मैं ऑप्शन से देख पा रहा हूं कि भाई 54 को 24 से हम गुणा करेंगे तो 1296 आएगा, 1296 आएगा। किसको, 54 को 24 से गुणा कर लेना आप, 54 को 24 से आप गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, 1296 आएगा। अब आप देख रहे हैं नीचे कितना है, नीचे है 1000, मतलब 1 के बाद कितनी जीरो है, 1 के बाद है 3 जीरो, तो 3 संख्या आपको छोड़कर पॉइंट लगाना है। किस तरफ से, 1296 है, 3 संख्या आपको इस तरफ से छोड़ना है, इस तरफ से चलना है, 1 2 3, यहां पर पॉइंट आएगा। 1.296 आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपने सीखा पॉइंट हटाना और पॉइंट लगाना। यहां पर नीचे कितने जीरो थे भाई, 3 जीरो थे, तो 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहां पर देखिए क्या दे रखा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। मतलब 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के सभी के स्क्वायर करने हैं और योग करना है। कर सकते हो आप, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 को 2 बार गुणा करना, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर की बात करें, 2 के वर्ग संख्या की बात करें तो 2 को 2 बार गुणा करना है भाई, 2 दूनी 4। 3 का कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 9, 4 का कितना हो जाएगा 16। 1 से लेकर 20 तक दिमाग में फिट कर लेना, बहुत काम आएंगे। अब बात यह है कि इनका योग कर सकते हैं हम, जैसे 1 2 का 4, 3 की वर्ग संख्या 9, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे 10 तक लिखकर सबको जोड़ सकते हैं हम, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको एक कंसेप्ट यूज करना है, जब भी यहां तो 10 ही संख्या है, हो सकता है भाई यहां पर आ जाए 50 संख्या, तो क्या करोगे, क्या सबको जोड़ोगे, ना ना, ऐसा नहीं करना है भाई। आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी प्रथम n संख्याओं का, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, वर्गों का योग आपको निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 भाग में क्या रहेगा, 6 रहेगा। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 भाग में रहेगा 6, और ये यूज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यहां हो सकता है, या इस क्वेश्चन में तो 10 तक पूछा है, हो सकता है प्रथम 51 का पूछ ले, तो क्या करोगे, क्या 51 तक वर्ग संख्या सबको जोड़ोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या है, n गुणा n+1 इंटू 2n+1 भाग में रहेगा 6। यहां पर n का मान कितना है भाई, प्रथम 1 से लेकर 10 ही तो संख्या है, तो n का मान है 10, मतलब प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग बताना है, तो n का मान हो गया 10, तो इस n की जगह हम रख देंगे 10 गुणा n+1, मतलब n का जो मान है उसमें 1 जोड़ दो, तो 10 में 1 जोड़ देंगे 11, गुणा 2n+1, 2n का मतलब क्या है कि 2 को गुणा करना है n के साथ और 1 जोड़ना है, तो 2 को n के साथ, n का मान 10, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 और 1 जोड़ देंगे 21, 21 भाग में कितना, 6। अब काट दे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 की टेबल से काट दिया इस 10 को, 2 5 10, 2 तिया 6, 3 की टेबल से 21 को काट दिया 7 बार, और अब गुणा कर दिया, तो 7 5 35, और 35 को जब हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 से गुणा करेंगे तो 5 8 3, 385 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपोन में 6 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है कि दो संख्याओं का योग 26 है, अंतर 4 है, उनका गुणनफल क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, पेपर में पूछा गया है। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन उठाता हूं भाई जो 5-7 अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
उसके बेस पर अगर क्लास होती है तो वो शानदार। अगर मैं आपको इजी इजी क्वेश्चन करने लग जाऊं तो आप तो क्लास देखोगे लेकिन कोई फायदा नहीं उसमें आपका। आप लेवल के क्वेश्चन करोगे तो 15/15 स्कोर कर सकते हो। तो दो संख्याओं का योग कितना है? 26 है। अंतर कितना है? 4 है। पहली चीज वो दोनों संख्या में कैसे निकालेंगे? तो एक बार तो दोनों को जोड़ दो भाई, योग और अंतर को, दो संख्याओं का योग दे रखा है, अंतर दे रखा है। तो वो संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो इनका पहले तो क्या कर दो, इन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। एक बार दोनों को माइनस करके 2 का भाग लगा दो, दोनों संख्या आ जाएंगी। जैसे 26 और 4 को हम जोड़े 30, 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो एक संख्या तो आ गई 15। 26 और 4 को जोड़ दिया 30, 30 में 2 का लगा दिया भाग 15, एक संख्या तो है वो 15। दूसरी संख्या क्या है? दोनों का अंतर करना है, 26 में से 4 जाएंगे 22 और 22 में 2 का भाग लगाएंगे 11। दूसरी संख्या क्या है? 11। बात क्लियर हो गई क्या? बात क्लियर हो गई क्या? भाई दो संख्या का योग दे रखा है 26 और अंतर दे रखा है 4, वो दोनों संख्या हमें निकालना है तो एक बार तो दोनों को जोड़ दो, योग और अंतर को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो। एक बार दोनों का अंतर कर दो, मतलब दोनों को घटा दो और 2 का भाग लगा दो, दोनों संख्या आ जाएंगे। तो वो संख्या आ गई 15 और 11। आपसे पूछा है ना गुणनफल, तो दोनों को गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 165। 15 को 11 से गुणा करेंगे 165 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहां पर देखिए योग मतलब दो संख्या हमने मान ली ए और बी है, ए और बी का योग कितना दे रखा है? 26 दे रखा है। अंतर कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। मैं समझा रहा हूं भाई अच्छे लेवल तक पहुंचाने के लिए, क्वेश्चन तो अपना बन गया है, अब थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। तो a प्लस बी 26 है, a माइनस बी 4 है। एक बार हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहां पर देख रहे हैं a प्लस बी में जैसे मैं a माइनस बी जोड़ता हूं तो आप देख रहे हैं माइनस बी से माइनस बी कैंसिल, 2a मतलब a और a 2a हो गया। 26 और 4 को जोड़ेंगे 30, तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा? 30 में 2 का भाग लगा देंगे 15, a का मान 15 आ गया। तो एक बार तो इनको जोड़ा है मैंने, दूसरी बार इनको माइनस करेंगे तो a प्लस बी, इससे माइनस करना है क्या? a माइनस बी। तो आप देख रहे हैं a प्लस बी, ये माइनस और ये प्लस, माइनस का माइनस और माइनस से प्लस का, तो आप देख रहे हैं यहां पर a कैंसिल हो गया, यहां पर 2b बराबर कितना आ जाएगा? अंतर किया 22, तो b का मान कितना आ जाएगा? b का मान आ जाएगा 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और जो बेसिक टॉपिक वाइज क्लास होती है, जो बेसिक से मैं आपको पढ़ाता हूं, उसमें मैं आपको इतना शानदार पढ़ा दूंगा भाई कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आर्मी के किसी भी ट्रेड का, किसी भी पेपर का कोई क्वेश्चन हो, जब आप टॉपिक कंप्लीट पढ़ लोगे तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक 30 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े क्षेत्र को ढकने के लिए 10 डेसीमीटर और 9 डेसीमीटर के कितने पत्थर लगेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन इससे पहले एक थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन करें, एक इजी लेवल का क्वेश्चन करें। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक कोई क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है, इसकी लंबाई आपको दे रखा है 30 मीटर और चौड़ाई दे रखा है 20 मीटर। इसमें हमें लगाने हैं पत्थर। मैं कहूं कि एक पत्थर जो छोटा पत्थर है वो 3 मीटर तो लंबा है और 2 मीटर क्या है? चौड़ा है। कितने पत्थर लगेंगे ये हमें निकालना है। तो पहले इस बड़ा जो क्षेत्रफल है इसका एरिया निकाल देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, तो बड़े एरिया का क्षेत्रफल हो जाएगा 30 मीटर गुणा 20 मीटर। और एक पत्थर का, ये तो आ गया जो पूरा आपका फर्श है उसका क्षेत्रफल। जैसे मान लिया कि 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा कोई फर्श है, उसमें 3 मीटर और 2 मीटर के क्या लगाने हैं? 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा पत्थर लगाने हैं। तो कितने पत्थर लगेंगे? तो हमने निकाल लिया भाई, पहले 30 गुणा 20 करके जो बड़ा जो आपका फर्श था उसका क्षेत्रफल निकाल दिया, और एक पत्थर का क्षेत्रफल 3 गुणा 2 हो जाएगा। 3 गुणा 2 अब काट दें तो 3 की टेबल से काट दिया 10 बार, 2 की टेबल से काटा 10 बार, आंसर 100 पत्थर आ गया। आंसर कितने आ गए? 100 पत्थर। ये तो एक आसान क्वेश्चन था, आपने बना लिया भाई। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैं अच्छे लेवल पर पहुंचाने के लिए आपको बेसिक समझा रहा हूं भाई। यहां पर मैंने कहा कि 30 मीटर कोई लंबा और 20 मीटर चौड़ा आपका कोई फर्श है, उसको ढकना है छोटे छोटे पत्थर से। एक पत्थर अपना 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा। तो पहले इस पूरे फर्श का क्षेत्रफल निकाल लिया, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिया, 30 गुणा 20। एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना आ गया? 3 गुणा 2 मतलब 6, 3 गुणा 2 लिख दिया, काट दिया, 100 पत्थर आ गया। लेकिन हमें तो बनाना है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें बनाना है और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दे रखा है,
ऊपर जो आपको बड़ा एरिया दे रखा है वो दे रखा है मीटर में, लेकिन नीचे आप देख पा रहे हैं किस में दे रखा है, डेसी मीटर में। तो आपको ध्यान रखना है कि एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। एक चीज तो आपको यह ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। भाई 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले जो एरिया है, जो बड़ा एरिया है, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और नीचे वाला जो एरिया है इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 30 मीटर ऊपर वाले का एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा भाई, 30 गुणा 3। तो 30 तो है मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो गुणा 100 कर देंगे। गुणा इस 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। नीचे आप देख रहे हैं डेसीमीटर में है, डेसीमीटर में ये 10 है, 10 को हम किससे गुणा करेंगे, 10 से, क्योंकि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो गुणा 10। गुणा 9 को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से गुणा। अब काट दे, आंसर आ जाएगा। तो इस 10 से तो ये 0 काट दिया, इस 10 से ये 0 काट दिया, इस 0 से ये 0 काट दिया, 3 की टेबल से काट दिया 3 बार, और 3 से ये 3 काट दिया। आंसर क्या आ गया, 100 आ गया। 100 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या लाजवाब क्वेश्चन था, लेवल का क्वेश्चन था ना। तो हमेशा ध्यान रखना है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से गुणा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और मोस्टली इसका आंसर गलत करते हैं। 3 का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 0 का मान ज्ञात करना है। आप कर सकते हैं ना, जैसे मैं कहूं कि 3 की घात 3 है, इसका मतलब क्या है, 3 को गुणा करना है कितनी बार, 3 बार, मतलब 3 की घन संख्या देखना है, कितना आएगा, 27 आएगा। आपको पता है या नहीं पता, तो 3 की घात 3 मतलब कितना आएगा, 27, मतलब 3 की वर्ग संख्या 27, 3 का स्क्वायर करेंगे मतलब 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 को अगर 3 की घात 1 का मतलब कि 3 को एक बार ही गुणा करना है, 3 आएगा। अब समस्या यहां पर आती है, 3 की घात 0 को आप क्या लिखोगे, 3 की घात 0 को आप क्या लिखोगे, एक बार दिमाग में सोचिए। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या हो, जैसे मैंने मान ली ए की घात 0 का मान 1 होता है, हमेशा याद रखना। कोई भी संख्या हो अगर उसके ऊपर घात 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर 1 लिखना है, गलती से भी 0 मत लिख देना। बस यही चीज समझने वाली थी कि जब भी कोई संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। अब जोड़ दें तो 27 और 3 30, 30 और 9 39 और 40, आंसर कितना होगा, 40 आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, 1 की घात 0 का मान कितना होगा, 1। कोई भी संख्या हो, जैसे यहां पर 3 की घात 0 था, इसका मान 1 है। जैसे मैं कहूं 5 की घात 0 है तो इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है कि ए की आय 20 से 25% कम है। सबसे पहले आपको इस लाइन को समझना है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की आय 20 से 25 कम है, तो भाई बी की तो जो है वो अपने आप में 100% है। बी की अपने आप में क्या है, 100%, मतलब बी की मान ली हमने 100। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए की आय है ये 20 से 25 कम है, 25%, तो 100 का 25%, 25 कम, मतलब इसकी आय कितनी है, 75 है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? अब भूल जाओ पहली लाइन को। आगे बोल रहा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। एक बार के लिए आप इस प्रतिशत को भूल जाओ, इसको पढ़ो। बी की आय ए से कितने अधिक है। मैं बोल रहा हूं ये जो बी की आय है ये ए से कितना अधिक है, कितना अधिक है भाई, 25 अधिक है, 25 अधिक है। कितना अधिक है, 25, लेकिन किससे, 75 से।
तो नीचे आएगा 75। तुलना किससे करवा रहे हैं हम? 75 से। और इसने पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत के लिए हम क्या कर देंगे? 100 से गुणा। अब काट दे, 25 की टेबल से काट दिया 3 बार, और 100 में 3 का भाग लगाएंगे, आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमश है 120 डिग्री, 75 डिग्री और 70 डिग्री है। चौथे कोण का मान ज्ञात करें। सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है, चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, यह पता होना जरूरी है। अगर इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं, आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, तो आपको पता होना जरूरी है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो चारों कोणों का योग कितना होता है भाई? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है? चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है भाई? 360 डिग्री। यहां पर 3 कोण आपको दे रखे हैं, 120 डिग्री, 75 डिग्री और 70 डिग्री। इन तीनों को हम जोड़ देंगे और 360 से माइनस कर देंगे। क्या क्या दे रखा है? 120, 75 और 70 कितने हो जाएंगे भाई? 145। इन तीनों को जोड़ दिया, हम तीनों को जोड़ रहे हैं, मैंने 70 और 75 को एक साथ जोड़ दिया। 70 और 75 कितने हो गए? 145। तो यहां पर दोनों को इनको जोड़ देते हैं, 5, 6 और 2। 5, 4, 2, 6 और 2, ठीक है 265। तो 360 से क्या माइनस करना है? 265 माइनस करना है। तो यहां से 10, 10 में से 5 गए, 5। यहां पर केरी लेंगे 15 और 15 में से रह जाएंगे 9। तो एक जो चौथा कोण है वो कितने डिग्री का आ जाएगा? 95 डिग्री का। यहां पर आपको याद रखना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। और एक चीज और याद रख लेना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है। एक घन के विकर्ण की लंबाई आपको दे रखा है 6√3 सेंटीमीटर है। आयतन आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि विकर्ण क्या होता है, घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो ध्यान रखना है, जब भी आपको विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है क्या? 6√3। अब ये विकर्ण की लंबाई आपको दे रखा है 6√3, विकर्ण की लंबाई, सॉरी, यहां पर जब भी विकर्ण निकालना हो तो क्या फॉर्मूला रहता है? √3 गुणा भुजा। विकर्ण निकालना हो तो √3 गुणा भुजा रहता है। जब भी घन का विकर्ण निकालना हो तो क्या होगा? √3 गुणा भुजा करना है, ठीक है। यहां पर विकर्ण की लंबाई कितना दे रखा है? 6√3। क्या इसके बराबर हम 6√3 रख सकते हैं? जी रख सकते हैं। तो √3 गुणा भुजा बराबरी क्या है? बराबर है 6 गुणा √3। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी? 6। क्योंकि ये √3 है, गुणा में आगे जाएगा भाग में, तो √3 आ जाएगा नीचे और कट जाएगा। तो यहां डायरेक्ट में काट देता हूं, √3 से √3 कैंसिल। भुजा की लंबाई कितनी आ गई? भुजा की लंबाई आ गई 6। अगर इस क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जाता कि घन की भुजा की लंबाई बताओ, तो आंसर 6 हो जाता। लेकिन यहां पर इसने पूछा आयतन, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। घन का अगर आयतन आपको निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा भुजा का क्या करना है? क्यूब करना है। मतलब भुजा का क्या करना है? क्यूब करना है। भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। 6 का क्या कर देंगे हम? क्यूब। क्यूब का मतलब 6 को 3 बार गुणा करना है। कितनी बार? 3 बार गुणा करना है। 6 गुणा 6 गुणा 6, तो कितना हो जाएगा भाई? 6 6 36 और 6 से करोगे 216। कितना हो जाएगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1 से लेकर 10 तक घन संख्या याद कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कि 1665 मिलीग्राम को ग्राम में बदलो। ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है भाई, आर्मी के ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है। 1665 मिलीग्राम को ग्राम में बदलो। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1 ग्राम में
1000 मिलीग्राम होते हैं। कितने होते हैं भाई? 1000 मिलीग्राम होते हैं। अब देखिए यहां पर दे रखा है 1665 मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है, तो 1 ग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसमें हम क्या कर देंगे? 1000 का भाग लगा देंगे। तो 1665 ये मिलीग्राम है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग लगा देंगे। अब देखिए इसी सेशन में मैंने आपको बताया कि पॉइंट लगाना सिखाया था, हटाना सिखाया था। एक के बाद कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो 1665 है, 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, क्योंकि एक के बाद कितने जीरो है? 3 जीरो है। यहां से 3 संख्या छोड़कर, इस तरफ से 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो 1 2 और 3 यहां पर पॉइंट आ जाएगा। तो 1.665 आपका आंसर हो जाएगा। किसमें भाई? ऑप्शन बी में है। 1.665 ग्राम आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। भाई सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर बनता है भाई, अपने आप ही कर दिया करो। एक बहुभुज के 9 विकर्ण है, एक बहुभुज के 9 विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या बताओ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुभुज के विकर्ण की संख्या अगर कभी भी आपको निकालना हो तो फॉर्मूला क्या रहता है? n गुणा n-3 भाग में रहेगा 2, और यहां पर विकर्ण की संख्या दे रखा है 9, तो इसके बराबर हम रख देंगे 9। अब क्या करना है आपको? जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे आप ऑप्शन की मदद लो। जैसे हमने उठा लिया 5 को, चेक करते हैं कि n का मान अगर 5 रखते हैं तो क्या 9 आएगा? तो यहां पर 5 रखेंगे, 5 गुणा 5 में से 3 गए 2, और नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल, 5 आएगा। मतलब ऑप्शन बी क्या है? गलत है। अब इससे छोटा तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 4 भी क्या होगा? गलत होगा। 6 को चेक करते हैं, तो n की जगह 6 रखेंगे, 6 गुणा 6 में से 3 गए 3, और भाग में 2, 2 से काट दिया 3 बार, 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आ रहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर वैसे आप करना चाहें तो मैंने आपको बता दिया कि विकर्ण निकालना हो तो फॉर्मूला रहता है n गुणा n-3 भाग में 2 बराबर 9। तो यहां इस 2 को आगे भेज दें और n को गुणा कर दो n-3 से, तो n को गुणा करोगे n-3 से, तो n को n से करोगे n², n को -3 के साथ करोगे तो -3n, बराबर में कितना है? 9 दूनी 18। अब इसको ले आओ इस तरफ वापस, तो n² - 3n - 18 बराबर 0। यहां से -3n को ऐसे तोड़ना है कि योग तो क्या रहे? -3n रहे, और गुणा क्या रहे? -18n² रहे, और यहां से n के 2 मान निकलेंगे, जो पॉजिटिव आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक में इस चीज को मैं अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? भाई 3/5 भाग है, ये भरने में कितना समय लग रहा है? 10 मिनट का। तो पूरा भाग भरने में कितना समय लगेगा? पूरी टंकी को भरने में समय लगेगा, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दिया तो ये तो टंकी को पूरा भरने में समय लग रहा है। हमसे क्या पूछा है? हमसे क्या पूछा भाई? शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? तो 3/5 मतलब 5 का 3 हिस्सा तो कर दिया, तो शेष भाग कितना बच गया? 2/5। तो इसका क्या कर दो? 2/5 कर दो। तो 5 की टेबल से काट दिया 2 बार, और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20/3, 20/3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 का भाग लगाएंगे तो 3 छिके 18, 2 शेष फल बचे, 2 ऊपर आ जाएगा 3, 6 सही 2/3 मिनट का समय लगेगा। आंसर तो आप देखते ही कर सकते हो, ऑप्शन डी होगा। लेकिन बात ये सीखना है कि 2/3 है भाई, 6 मिनट तो पूरे हैं, ऊपर 2/3 है। इस 2/3 मिनट को हमें बदलना है किसमें? सेकंड में। तो आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2/3 को हमें सेकंड में बदलना है, तो हम 60 से गुणा कर देंगे बस। 3 की टेबल से काट दिया, 3 दूनी 6, 20 बार, और 20 को 2 से गुणा करेंगे 40 सेकंड। तो आंसर आ जाएगा 6 मिनट 40 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? दो संख्याएं तीन, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होगा, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं भाई। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर क्या? लाजवाब क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई।
और जब आप आर्मी के ओरिजिनल पेपर खंगालोगे ना तो पता चलेगा इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका अनुपात कितना दे रखा है 3:4, मतलब एक के नीचे लिख दो 3 पहली संख्या के और दूसरी संख्या का अनुपात है 4। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर, मतलब पहली संख्या में भी 6 जोड़ रहा है और दूसरी संख्या में भी 6 जोड़ रहा है, तब जाके नया अनुपात क्या हो जाता है 4:5। क्या हो जाता है भाई 4:5। अब यहां पर लगाना है लड़ाई कंसेप्ट। क्या लगाओगे, लड़ाई कंसेप्ट लगाना भाई। लड़ाई कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, अनुपातों को आपस में क्रॉस गुणा करते हैं। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है 15 और 16 का आपस में अंतर देखिए तो 1:1। 1 का मान ही क्या है 6 है। 1 रेशियो का मान ही क्या है 6 है। 1 का मान ही कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए पहले संख्या का अनुपात 3 था तो 6 तिया 18, दूसरी संख्या का अनुपात 4, 1 का मान 6 है तो 4 का कितना हो जाएगा 6 चौके 24। अगर आपसे पहली संख्या पूछता तो 18, दूसरी संख्या 24, इनका योग पूछे तो 18 और 24 को जोड़ दो, लेकिन यहां पूछा है अंतर, तो 24 और 18 का अंतर कितना हो जाएगा भाई 6। कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं भाई आज के इस सीजन में जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं बहुत ही अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके जरूर बताना आज के इस सेशन में आपने क्या सीखा, क्या कुछ सीख पाए, क्या लेवल के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, आर्मी भर्ती 2025 के लिए मैथ्स का स्पेशल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर लॉन्च किया है, जिसकी क्लास रहती है शाम को 7 बजे और ये हम प्रैक्टिस सेशन डिस्कस करते हैं। मतलब 2 क्लास आज से आप ज्वाइन कर लो, मैथ्स में पूरे में से पूरे क्वेश्चन करोगे। इतना करवा रहा हूं कि किसी पेड बैच में मैं आपको इतना नहीं करवा सकता जितना इस फ्री बैच में करवा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी 6-7 महीने का। तो आप 2025 में आर्मी की वर्दी लेना चाहते हैं ना भाई, तो इन दोनों क्लास को हमेशा करना है, 7 बजे और 8 बजे वाली ये क्लास, ठीक है। मैथ्स का कंप्लीट कोर्स में आपको इसमें बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक, आप 0 है 1 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे, इस बैच में आ जाओ 15 के 15 करोगे। अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित पीडीएफ नोट्स वगैरह या क्लास के नोटिफिकेशन या आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जुड़ना होगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर है 7300133100, इस नंबर पर मैसेज कर देना। टेलीग्राम पर जुड़ना है तो जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी सर्च कर लेना, ग्रुप भी मिल जाएगा, चैनल में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करता हूं भाई आज का इस सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा भाई इस सेशन को शेयर जरूर कर दें। इतना शेयर कर दो कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक पहुंच जाए। हर भाई तक पहुंचाने का काम आपका है। आपके लिए एक बेस्ट सेशन तैयार करना, एक अच्छा लेवल का सेशन तैयार करना मेरा काम है। उम्मीद करता हूं सभी के सभी भाई इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।